अध्याय 1 स्वर्ग क्या है। आइए परमेश्वर के वचन से देखें। पहला कुरिन्थियों 2:9। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मित्रों, स्वर्ग वह अति पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर रहता है और साथ में संतों की सभा और स्वर्गदूत भी रहते हैं। परमेश्वर ने स्वयं इस स्थान को बनाया। यहाँ वह विराजमान है और एक दिन हम भी वहाँ वास करने पाएंगे। संतों में वे लोग भी वहां पर हैं जो धार्मिकता के कारण सताए और मारे गए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग में विशेष स्थान देता है। वचन कहता है वे परमेश्वर के सिंहासन के नीचे वास करते हैं। पहली बात, स्वर्ग एक वास्तविक जगह है। हम इसमें विचार करते हैं। स्वर्ग कोई काल्पनिक स्थान नहीं, पर एक वास्तविक स्थान है जहां परमेश्वर करूब और साराप स्वर्गदूतों से घिरा हुआ उनकी लगातार और निरंतर आराधना को ग्रहण करता है। यूहन्ना 14 उसके 1 से 3 में हम पाते हैं कि यीशु ने इन 3 पदों में 2 बार जगह शब्द का प्रयोग किया है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अंग्रेजी में जगह के लिए प्लेस शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वयं यीशु ने स्वर्ग को एक जगह की संज्ञा दी है, अर्थात स्वर्ग ठीक उसी प्रकार से वास्तविक जगह है जैसे लंदन, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। ये कोई परिलोक नहीं है जो हमारी कल्पनाओं की उपज है। वचन इस बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। ये परमेश्वर का निवास स्थान है। भजन संहिता 33:13। ये वह जगह है जहां यीशु मसीह आज भी विद्यमान है। प्रेरितों के काम 1:11। ये वह स्थान है जहां शारीरिक मृत्यु के उपरांत वे जाते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। फिलिपियों 1 उसका 21 से 23। ये वह भव्य नगर है जिसका निर्माण स्वयं परमेश्वर ने किया है। इब्रानियों 11 उसका 10। ये एक बेहतर स्थान या देश है। इब्रानियों 11 उसका 16। आइए अब देखें कि स्वर्ग कैसा दिखाई पड़ता है। ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को पढ़ें तो हमें आभास हो जाता है कि स्वर्ग कैसा दिखाई पड़ता होगा। प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 21 के अनुसार यहाँ की सड़कें सोने से मढ़ी हुई हैं, यहाँ के फाटक मोती के हैं और दीवारें विभिन्न मणियों से बनी हैं। सवाल है कि क्या ये सत्य है? मेरे विचार से प्रकाशित वाक्य के लेखक यूहन्ना ने आत्मा की प्रेरणा से लोगों को स्वर्ग की सुंदरता को समझाने के लिए उन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया है जो सांसारिक दृष्टि से सुंदर मानी जाती हैं, जैसे सोना, मोती और बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर। मित्रों, ये सभी पृथ्वी के तत्व हैं, लेकिन वचन के अनुसार अंत के दिनों में ये सभी तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। परमेश्वर उनका आदर नहीं करेगा।
यह पाया जाता है दूसरा पत्रस 3:10 में। नई पृथ्वी में धातुओं और मूल्यवान पत्थरों का वह मूल्य या प्रभाव नहीं रहेगा जो हम समझते हैं। एक गीत मुझे याद आता है, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक दुनिया फिर से बनेगी। मित्रों, मुझे लगता है कि स्वर्ग इन बातों और कल्पनाओं से कहीं बहुत बहुत बढ़कर होगा। हमने सोना देखा है, मोती देखा है, हीरा देखा है और चांदी भी देखी है, बहुमूल्य पत्थर भी देखा होगा। लेकिन वचन कहता है, जो बातें ना आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न मनुष्य के चित्त में चढ़ी हैं, उन्हें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। 1 कुरिन्थियों 2 उसका 9वां वचन। कुछ और दिलचस्प बातें स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग में कोई मंदिर ना होगा, क्योंकि यीशु स्वयं मंदिर है। यह पाया जाता है वचन प्रकाशित वाक्य 21 उसका 22। याद कीजिए, यीशु ने अपने शरीर को मंदिर कहा था कि इसे 3 दिनों में नष्ट करके पुनः खड़ा कर देगा। स्वर्ग में प्रकाश के लिए सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां पर यीशु स्वयं ही ज्योति होगा। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 23। याद कीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक में भी वही उजाला या ज्योति है जो अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। स्वर्ग में फाटक तो है, लेकिन वे हमेशा खुले रहेंगे और वहां रात ना होगी। प्रकाशित वाक्य 21:25। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने वाटिका के फाटक हमेशा के लिए बंद कर दिए थे, पर यीशु ने स्वर्ग के द्वार को हमेशा के लिए खोल दिया। मित्रों, जब आप स्वर्ग के अध्ययन में हैं, तो क्या आपकी आत्मा उस अद्भुत स्थान में जाने की लालसा नहीं करती?